बच्चों, हम लोग 10th क्लास के समरूपता से संबंधित जो प्रमेय पढ़े हैं उसमें ए समरूपता पढ़े हैं, फिर ए उप प्रमेय भी पढ़े हैं, फिर उसके बाद एस समरूपता को पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एस वो प्रमेय एस ये क्या कहता है? दो भुजा का अनुपात होना चाहिए और संगत कोण बराबर होने चाहिए। मेन इसका यही उद्देश्य है। तो यह कहता है यदि दो त्रिभुज की संगत भुजाओं का, यहाँ पे देखें, यदि दो त्रिभुज की संगत भुजाओं का एक युग्म आनुपातिक हो और आंतरिक, ये इस दोनों के बीच का आंतरिक कोण समान हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसको भी प्रूफ करने के लिए हम लोग पहले चित्र बनाएंगे। ए बी सी डी ई और एफ। अब इसमें जो आपके पास दिया हुआ है वो क्या है? यहाँ गौर से देखें, दो त्रिभुज की संगत भुजाओं का एक युग्म। तो इसमें से तीन युग्म हमारे पास होता है, ए बी बटे डी ई, बी सी बटे ई एफ और ए सी बटे डी एफ। ये तीन अनुपात है, तीन भुजाओं का अनुपात है, संगत तीन भुजाओं का अनुपात है। इसमें से किसी दो का हम सिलेक्शन करेंगे और जिस दो का आप सिलेक्शन करेंगे उसी के अंदर का कोण होना चाहिए। मान के चलिए, तो यहाँ लिखेंगे, मान के चलिए हम इसको सेलेक्ट के ए बी बटे डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ। तो इसके लिए आपको यह कोण आपको बराबर होना चाहिए। नहीं, अगर कोई लड़का कह रहा है कि ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ, तब फिर इसके लिए कोण बी कोण ई के बराबर होना चाहिए। तो यह हम लोग सीधा भी हम लोगों को प्रमाणित करना है, इसलिए सीधा इस बात को लेके चलेंगे। लिखेंगे दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में, अब दो भुजा का अनुपात देखिए, संगत दो भुजाओं का एक युग्म आनुपातिक हो। तो ये हमारे पास दिया हुआ है, मीन्स ए बी बटे डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ, ए सी बटे डी एफ। और कोण ए, आंतरिक कोण, यहाँ ध्यान देंगे, आंतरिक कोण कोई दूसरा नहीं होना चाहिए, आंतरिक, ये कोण ए बराबर कोण डी, कोण ए बराबर कोण डी, यही बात हमको दिया हुआ है। तो सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि, ये तो खुद आप देख के समझ गए होंगे, यहाँ लिखा हुआ है कि इस दोनों त्रिभुज समान समरूप होते हैं। देखिए यहाँ पे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, ये तो आप जान ही गए होंगे। फिर भी त्रिभुज ए बी सी
समरूप त्रिभुज डी ई एफ। ये दो बार दिया हुआ और सिद्ध करना, यहां से हम लोग लाएंगे। अब इसको प्रमाणित करने के लिए हम लोगों को बनावट देना पड़ेगा, और सभी में तीनों थ्योरम जो अभी हम लोग पढ़े हैं उस तीनों थ्योरम में लगभग बनावट एक ही प्रकार का है, एक ही प्रकार का बनावट रहेगा और है भी। तो यहां लिखेंगे बनावट। त्रिभुज डी ई एफ की भुजा डी ई पर बिंदु P और डी एफ भुजा पर बिंदु Q इस प्रकार लिया कि AB बराबर DP और AC बराबर PQ, PQ को मिलाया। पिछले सभी प्रमेय में इसी प्रकार का बनावट है। अब हम लोग प्रमाणित करेंगे। प्रमाण हम लोगों को समकोणिक सिद्ध करना है। अभी कि एक कोण, सिर्फ हमारे पास क्या चीज दिया हुआ है, कोण A बराबर कोण D। हमारे पास दिया हुआ है कोण A बराबर कोण D। हम लोगों को प्रूफ करना है कोण B बराबर कोण E, कोण C बराबर कोण F। यही दो कोण को बराबर संगत कोण B को E के बराबर सिद्ध कर देना है और C को F के बराबर। उद्देश्य यही होना चाहिए। इसी को करने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो इस क्रम में सबसे पहले आप इस त्रिभुज को, और मतलब त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ को सर्वांग सम करें, खोजें। उसमें सर्वांग समता का कौन सा गुण आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा ध्यान दें तो आपको दिखाई देगा। लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ में खोज लिए आप लोग। तो चलो वो यही होगा, हमारे समझ से होना भी चाहिए। AB बराबर DP, ये कहां से होगा, तो बनावट से। कोण A बराबर कोण D, ये कहां से दिया हुआ है। और फिर एक और क्राइटेरिया चाहिए हम लोगों के पास, वो भी है, वो AC बराबर DQ, ये भी कहां से आ गया, बनावट से। अब कौन सा गुण लगा यहाँ पे, सर्वांग समता के लिए SAS, तो यहां लिखेंगे इसलिए SAS सर्वांग समता से त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DPQ, ये सर्वांग सम हो गया। तो फिर सीधी से हमारे पास क्या आ जाएगा, कोण B बराबर कोण P। अब देखो इस B को इस त्रिभुज के अंदर लिए जा रहे हैं, वो बराबर होते जा रहा है। अब B P को कहाँ ले आना होगा, E के पास ले आएंगे। और कोण C बराबर कोण Q, इस दोनों को हम लोग इक्वेशन 1 मान लें, दोनों को 1 मान लें। देखो धीरे धीरे अब हम लोग B को E की तरफ लिए जा रहे हैं।
फिर भी अभी समस्या है बी पी के बराबर है, हमको बी को ई के बराबर लाना है और सी क्यू के बराबर है, जबकि सी एफ के बराबर होना चाहिए। तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। दिया हुआ है क्या चीज, दिया हुआ है कि क्या चीज आपके पास दिया हुआ है, ए बी बटे डी ई, ए बी बटे डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ, ए सी बटे डी एफ। अब ए सी को हम लोग डी पी से चेंज कर सकते हैं, क्यों वो आप जान गए होंगे। डी पी बटे डी ई बराबर, और ए सी को डी क्यू से डी क्यू बटे डी एफ, क्यों, तो चूंकि ए बी बराबर डी पी और ए सी बराबर डी क्यू, बनावट से, ये कहां से आ गया, बनावट से। अब इस चीज को हम लोग त्रिभुज डी ई एफ में लागू करें। त्रिभुज डी ई एफ में डी पी बटे डी ई बराबर डी क्यू बटे डी एफ। तो थेल्स का विलोम क्या कहता है कि पी क्यू समांतर ई एफ, पी क्यू समांतर ई एफ कहां से आ गया, थेल्स के विलोम से। ये थेल्स के विलोम से ये दोनों रेखा पी क्यू समांतर ई एफ। अब ध्यान दो, हम लोगों को लाना क्या है, कोण बी बराबर कोण पी। अब यहाँ पे गौर से देखो कि पी क्यू समांतर ई एफ हो गया, तो इसका मतलब अभी देखो ये कौन सा कोण तुमको दिखाई दे रहा है और यह कौन सा कोण है, तो ये दोनों संगत कोण है। और जब भी रेखाएं समांतर होती हैं तो संगत कोण समान होते हैं, इसलिए कोण P बराबर कोण E और कोण Q बराबर कोण F, ये संगत कोण है, ये संगत कोण है। अब हम लोग ध्यान दें, पी ई के बराबर हो जाए, लेकिन कोण बी बराबर कोण पी और कोण सी बराबर कोण क्यू, ये कहां से है, समीकरण 1 से। इसलिए इस P को हम E से बदल सकते हैं और Q को F से बदल सकते हैं। इसलिए कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण Q। तो हम चाह रहे थे वो हमारा प्रूफ हो गया। इसलिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज कोण सी बराबर कोण एफ होना चाहिए, सॉरी, कोण सी बराबर कोण एफ, सही है। तो अब त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में कोण ए बराबर कोण बी
कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ यहाँ, इसलिए ए समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ हमने प्रूव कर दिए। तो तीन इसका समरूपता से संबंधित तीन बड़ा साध्य था, वो था ए, दूसरा था एस, तीसरा हो गया एस, और एक उप प्रमेय हम लोग पढ़े थे ए। इसकी जरूरत आगे काफी पड़ेगी। अभी हम लोगों को एक और छोटा सा प्रमेय पढ़ ले। वह कहता क्या है, वो भी इसी प्रकार का है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी छोटा है, इसको भी ध्यान से देख लें। यदि दो त्रिभुज समकोणिक हो, एक तरफ से सभी को पढ़ते जाना है, परीक्षा के दृष्टिकोण से कौन इंपॉर्टेंट है नहीं है इसको ध्यान नहीं देना है, बाद में वो सब देखा जाएगा। यदि दो त्रिभुज समकोणिक हो तो सिद्ध करे कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात उनके संगत शीर्ष लंब के अनुपात के बराबर होता है, के बराबर होता है। फिर से मिला लें, यदि दो त्रिभुज समकोणिक हो तो सिद्ध करें कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात उनके संगत शीर्ष लंब के अनुपात के बराबर होता है। इसको प्रमाणित करने के लिए हम लोग फिगर बनाएंगे ए बी सी और डी ई एफ। इसमें शीर्षलंब का जिक्र है और उसी का अनुपात हमसे कहा जा रहा है। कह रहा है कि यदि दो त्रिभुज समकोणिक हो, मतलब क्या दिया हुआ में क्या आ जाएगा, ए कोण डी के बराबर, कोण बी कोण ई के बराबर और कोण सी कोण डी के बराबर है। और फिर तब आपको सिद्ध करना है कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात, हम आपको समझा रहे हैं, उनके संगत शीर्षलंब के अनुपात के बराबर होता है। यहां से हम इस पर एक शीर्षलंब डाल दें, ए बी सी डी ई एफ, तो इसको एल मान लें और इसको हम लोग एम मान लें। तो इसमें इस कोण से शीर्षलंब डाला गया हुआ है, तो उसके संगत क्या हो जाएगा, बी सी, और इससे फिर डी से शीर्षलंब डाला गया तो वो हो जाएगा ई एफ। मतलब आपको क्या चीज सिद्ध करना है, बी सी बटे ई एफ, बी सी बटे ई एफ बराबर शीर्षलंब, देखिए संगत शीर्षलंब के अनुपात के बराबर है ए एल बटे डी एम, ये आपको सिद्ध कर दो। अब इस शीर्षलंब डालें, अगर कोई फिगर आप में इस प्रकार से दिया हुआ हो, ए बी सी डी ई एफ, ध्यान देंगे इस शीर्ष से इस पे लंब डाला गया हो, इसका नाम के है
और इससे इस पर लम डाला गया है, एम है, तो फिर इसके लिए कौन सा बात सिद्ध करना पड़ेगा? तो इस शीर्ष से लम डाला गया हुआ है, तो ये AC, इस त्रिभुज की AC भुजा का अनुपात इससे क्या चीज सिद्ध करना होगा? इस चित्र से AC बटे DF बराबर ये शीर्ष लम BK बटे EM, BK बटे EM। अगर इससे लम डाला गया हो, मान लें इस प्रकार से दिया हुआ हो ABCDEF, ध्यान देंगे, इससे हम इस पे शीर्ष लम डाल दिए, ये x हो गया, इससे इस पर ये y हो गया। तब इस चित्र में क्या चीज आपको सिद्ध करके बताना पड़ेगा? AB बटे DE बराबर क्या चीज? AB बटे DE बराबर ये शीर्ष लम CX बटे FY, CX बटे FY आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो आप तो बात समझ गए होंगे कि किस शीर्ष से लम डाला गया। तो अब इस बात को हम लोग प्रमाणित करेंगे। दिया हुआ है, लिखना पड़ेगा, दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E, कोण C बराबर कोण F, क्यों? समकोणिक दिया हुआ है। तो उसके शीर्ष लम AL बटे DM, AL ये शीर्ष लम है, तो यहाँ पे शीर्ष लम भी दिया, और AL लंब BC ये दिया हुआ में आ जाएगा, और DM लंब EF है। तो क्या चीज सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि संगत भुजाओं का अनुपात, तो ये BC बटे EF बराबर AL बटे DM, AL बटे DM। संगत भुजाओं का अनुपात संगत शीर्ष लंब के अनुपात के बराबर है, ये सिद्ध करना है। अब ये कैसे सिद्ध होगा वो देखें। प्रमाण, क्योंकि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समकोणिक है, अर्थात कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण F। इसलिए A समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। अब ये समरूपता का गुण ये जो A फुलफिल कर रहा है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। जब समरूप है इसका मतलब है इसकी तीनों भुजाएं अनुपातिक होगी। तो हम लोगों को तीनों भुजा का अनुपात यहाँ नहीं लेना है, किसी दो का उपयोग कर सकते हैं, तो जो जरूरत होगा उसका उपयोग करेंगे। अभी हमारे पास होगा AB बटे DE बराबर BC बटे EF, BC बटे EF, इसको इक्वेशन 1 मान लें।
पुनः त्रिभुज, अब हम लोग त्रिभुज ALB और त्रिभुज DME में विचार करेंगे। त्रिभुज ALB और त्रिभुज DME में देखें कौन सा चीज आपके पास है। इस दोनों त्रिभुज को समरूप करेंगे, इसको और इसको ध्यान से देखें और ढूंढे समरूपता AAA, SSS, SAS और AA उपप्रमेय में आपके पास है। कौन सा नियम यहाँ लागू होता है तो ध्यान से देखें, आप समझ गए होंगे। ये 90 डिग्री कोण ALB बराबर कोण DME, ये कौन क्यों बराबर लिख दिए, ये 90 डिग्री के बराबर है। और कोण B बराबर कोण E, देखिए यहाँ कोण B बराबर कोण E, ये दिया हुआ में भी लिखा हुआ है, ये दिया हुआ है, इसलिए AA मात्र दो से ही हमारा काम हो जाएगा, इसलिए कि इसको हम लोग कर चुके हैं। AA समरूपता से त्रिभुज ALB समरूप त्रिभुज DME। जब ये दोनों समरूप हो गया तो इसकी संगत भुजाएं अनुपातिक होगा, तो क्या हो जाएगा AB बटे DE बराबर AL बटे DM, AL बटे DM। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को टैली करें, मिलाएं, तो आप देख रहे हैं उसका LHS, ये AB बटे DE और यहाँ भी है क्या AB बटे DE, तो दोनों बराबर है इसलिए हट जाएगा और RHS बराबर के रूप में लिखा जाएगा। समीकरण अब यहाँ हम लिखते हैं, समीकरण 1 और 2 से BC बटे EF बराबर AL बटे DM देखेंगे, यही सिद्ध करना था, यही आपका प्रूव्ड हो गया। आज इतना ही।